Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. We are doing chapter number 11 एकता में बल। एकता हमें मजबूत बनाती है, बल प्रदान करती है और विघ्न बाधाओं को दूर भगाती है। एक होने पर हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में एकता के महत्व को वर्णित किया गया है। यहाँ पे जो एक बहुत प्यारी सी कहानी दी गई है, किससे रिलेटेड? कबूतरों से रिलेटेड है कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एकता थी और उस एकता के बल पर ही उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। बरगद के एक विशाल वृक्ष पर कबूतरों का एक समूह रहता था। एक बार वे सभी भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक वन में पहुँचे। एक पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत सारा दाना पड़ा देखा। दाना देखकर सभी कबूतर पंख फड़फड़ाकर धरती पर उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, वहां मत जाओ। भूखे कबूतरों ने उसकी बात नहीं सुनी। वे जल्दी जल्दी दाना चुगने लगे। वहां एक बहेलिये ने जाल बिछा रखा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। अब वे चिल्लाने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, संकट के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। यहाँ से कुछ दूर मेरा दोस्त चूहा रहता है। सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी ने ऐसा ही किया। वे जाल सहित उड़ गए। फिर वे सब बूढ़े कबूतर के कहने पर नीचे उतरे। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चूहे को बिल से बाहर बुलाया। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। इस प्रकार सभी कबूतरों की जान बच गई। सभी ने चूहे को धन्यवाद किया। फिर वे खुशी खुशी पंख फैलाकर उड़ गए। किसी ने ठीक ही कहा है, एकता में ही बल है। इट मीन्स यहाँ पर अगर कबूतर एक साथ उस जाल को लेकर नहीं उड़ते तो वे सारे के सारे बहेलिये के जाल में फंस चुके थे, या तो बहेलिया उनको मार्केट में बेच देता या उनको मारकर खा जाता। बहेलिया, शिकारी, संकट, मुसीबत, समझदारी, बुद्धिमानी, पैने, तेज या धार वाले। ये आपके मौखिक हैं। वृक्ष, बूढ़ा, पैने, पंख, समूह, नजर। निम्न प्रश्नों के उत्तर बताइए। कबूतर जाल में क्यों फंस गए? क्यों फंस गए थे? क्योंकि वो वहाँ दाना चुगने गए थे, तो दाना चुगने के लालच के कारण वो जाल में फंस गए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो इतना सारा लर्न नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा लिखवाना है तो आप इस क्वेश्चन के अंदर से लिखवाइए आधा कि कबूतर जाल में क्यों फंस गए। कबूतर जाल में दाना चुगने के लालच के कारण फंस गई। फिर आपका आधा पार्ट इसके आंसर के आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। लालच का फल कैसा होता है? लालच का फल बुरा होता है। एकता में बल होता है कैसे? सभी मिलकर किसी मुसीबत का सामना करें तो वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि एकता में बल होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबूतर भोजन की खोज में कहाँ पहुँचे? कबूतर भोजन की खोज में एक वन में पहुँचे। बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों को दाना चुगने से मना क्यों किया? अब आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। बूढ़े कबूतर ने सभी कबूतरों को दाना चुगने से क्यों को छोड़ देना मना किया? क्योंकि उसे किसी गड़बड़ का अंदाजा हो गया था। हमें संकट के समय क्या करना चाहिए? हमें संकट के समय समझदारी से काम करना चाहिए। कबूतरों की जान कैसे बची? कबूतरों की जान चूहे के जाल काटने से बची। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। आपके फिल इन द ब्लैंक्स। पेड़ पर कबूतरों का एक समूह रहता था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतरों की जान बच गई। सभी ने चूहे को धन्यवाद किया। सही वाक्य पर सही और रॉन्ग का निशान लगाइए। बूढ़े कबूतर ने चूहे से मदद मांगी, राइट। सभी कबूतर जाल काटकर उड़ गए, रॉन्ग। सभी कबूतर बहेलिये के हाथों मारे गए, रॉन्ग।
एकता में बहुत बल होता है, राइट। आगे आपके टिक द करेक्ट। कबूतरों को किसने सावधान किया? बूढ़े कबूतर ने। चूहा किसका मित्र था? बूढ़े कबूतर का। कबूतरों की जान किसने बचाई? चूहे ने। कबूतरों का जाल किसने काटा? चूहे ने। इसके बाद आते हैं आपके भाषा ज्ञान में वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण वो छोटी सी छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमने ये क लिखा, ए लिखा, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। हमारे जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमारे स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। यह आपके वर्ण विच्छेद है। बल, बै के साथ आपका क्या लगा हुआ है? स्वर लगा हुआ है, तो बै और ए, ले और ए। जब हम बै से आधा ए को अलग कर देंगे तो ये बै नहीं रहेगा, ये बन जाएगा बै, ले, दे, ने। और ये क्या है? ए, ये भी आपका ए। बै, ए, ले, ए। बल, दे, आ, ने, आ। दाना, जे, आ, ले, आ। जा, ले। चे, उ, है, आ। चूहा। ए, के, ए, ते, आ। भे, ओ, जे, ए, ने, ए। उ, पे, ए, वे, ए, ने, ए। यहाँ पे ऊ के साथ मैंने ए नहीं लगाया क्योंकि ये खुद क्या है? एक स्वर है। स्वर से व्यंजन को अलग किया जाता है, स्वर से स्वर को अलग नहीं कर सकते। बरगद, बे, ए, रे, ए, गे, ए, दे, ए। निम्नलिखित अनेक शब्दों के एक शब्द लिखिए। पशु पक्षियों का शिकार करने वाला शिकारी या बहेलिया, लालच करने वाला लालची, आसमान में उड़ने वाला नभचर, जंगल में रहने वाला जंगली, मांस खाने वाला मांसाहारी। 3 अन्य पेड़, नीम, पीपल और जामुन। ये है आपका चैप्टर नंबर 11। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।